स्वागत है आप सभी का जीरो खोज के ऑफिशियल चैनल पे दोस्तों। तो आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं दोस्तों, ये जो बचे हुए दिन है इस बचे हुए दिन में सेल्फ प्रैक्टिस पे फोकस करिए, क्योंकि सेल्फ प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों बहुत कम समय बचा हुआ है, तो इधर उधर की बातों में आपके समय को बर्बाद नहीं करेंगे। आप सभी के सामने उससे पहले आज के सेशन में मेरे भाई, आज के सेशन में अर्थमेटिक के क्वेश्चन रहने वाले हैं, स्पीड मैथ के क्वेश्चन रहने वाले हैं, डीआई रहने वाले हैं। दोस्तों अर्थमेटिक से शुरू करते हैं। आप सभी के सामने है अर्थमेटिक का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मेरे भाई, देखते हैं आप कर पाते या नहीं कर पाते हैं। ये क्या करा, ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। बहुत आसान है कि एक दुकानदार है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक बढ़ाकर लिखता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दीजिए। सिंपल सा है कि आपका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से, मतलब कॉस्ट प्राइस से एमआरपी 50% अधिक है। अगर आपका सीपी मेरे भाई 100 रुपए है तो एमआरपी आप कितना रखिएगा, 50% मतलब 150 रुपया रखिएगा, जिसपे आप 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने परसेंट का छूट देते हैं। तो आप बताइए, डिस्काउंट दे रहे हैं 20%, 20% मतलब इसका 150 का 20%, इसका 20% मतलब 30। तो आप बेच कितने के रहे हैं, बेच जो रहे हैं मेरे भाई कितने का, 130 रुपए, 120 रुपया में बेच रहे हैं, 120 रुपया में बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, समझ में आया या नहीं। क्या करा दोस्तों, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपया था, आप एमआरपी 150 रुपया रखे, डिस्काउंट 20% का दे रहे हैं, तो आप उसको बेच रहे हैं 120 रुपए में। तो आपसे पूछ रहा है कितने प्रतिशत की छूट दी जा सकती है, किस पे दोस्तों, तो 150 पे। अब 150 पे परसेंटेज है, छूट लेना है, तो 150 पे कितने का दे रहे हैं दोस्तों, कितने का, 120, 30 दे रहे हैं, कितने पे दोस्तों, तो 150 पे। निकाल दीजिए परसेंटेज, आसान है, 0 से 0 और 5 से 3 बार में, 5 से 2 बार में, 3 से 1 बार में, तो 10 दूनी 20%। कितने परसेंट का मेरे भाई, तो 20% का छूट दिया जा रहा है। क्या समझ में आया दोस्तों पहला क्वेश्चन। इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या समझ में आया अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों
इतना इतना टाइम नहीं लेना है, हमेशा याद रखिए। आइए क्या पढ़ा दोस्तों, तो अच्छे से समझेंगे कि यदि दो संख्याओं का योग 40 है और उनका डिफरेंस 10 है, तो उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, रेशियो पूछ रहा है। ध्यान से देखेंगे एस्पिरेंट, दो संख्या, पहली संख्या क्या हो सकता है दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो फर्स्ट नंबर x होगा। तो सेकंड नंबर क्या हो सकता है, सेकंड नंबर क्या होगा मेरे भाई, तो सेकंड नंबर y ही हो सकता है। इन दोनों का योग पढ़ा है, योग का मतलब होता है कि x प्लस वाई बराबर दिया हुआ 40, तो ये फर्स्ट इक्वेशन हुआ मेरे भाई। ये बातें क्लियर है या नहीं क्लियर है, अच्छे से। उनका अंतर होता है मेरे भाई x माइनस वाई, ये दिया हुआ 10, दोनों संख्याओं का अनुपात निकालिए। सिंपल है, जब ये दोनों संख्या, ये इक्वेशन सेकंड हो गया, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ, इक्वेशन सेकंड यहाँ, तो क्या करना है, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 40, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, कट गया तो 2x बराबर हो जाएगा 25, तो x बराबर आ गया 25। क्या समझ में आया, तो y भी निकल जाएगा। y निकालने के लिए y पे रख दीजिए, x पे रख दीजिएगा, तो y बराबर आ जाएगा 15। y बराबर कितना आ गया मेरे भाई, y बराबर आ गया 15। x रेशियो y पूछ रहा है आपसे, x रेशियो y क्या होगा, तो ध्यान से देखिएगा, x है 25 रेशियो y, हमने क्या कहा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, x रेशियो y क्या होगा दोस्तों, तो x कितना है, x है 25 और y है 15, तो 5 से 5 बार में और 3 बार में, तो x रेशियो y जो आ गया मेरे भाई, x रेशियो y 5 और 3 आ गया। क्या समझ में आया दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आसान है, बन जाता है, बस आपको क्वेश्चन समझने आना चाहिए। समझ में आया दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, हुआ क्या दोस्तों, नहीं हुआ, नहीं हुआ दोस्तों, आइए ध्यान दीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने क्या कहा दोस्तों कि एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर क्या हो रहा है कि एक वस्तु को 840 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है। यदि उसी वस्तु को 672 रुपए में बेच दिया जाए तो कितने परसेंट की हानि होगी। सिंपल सा तरीका अपनाइए। अगर आपका सीपी कॉस्ट प्राइस 100 रुपए का था, 20% का आपको लाभ हुआ, मतलब प्रॉफिट हो रहा 20% का, तो आप बेच कितने का रहे मेरे भाई, 120 रुपए का। इस 120 रुपए की वैल्यू दे रखी है 840 रुपया, तो 00 12 से 7 बार में, तो ये कितना हो गया मेरे भाई 700। अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस, ध्यान से देखिएगा, जब आपका कॉस्ट प्राइस सीपी 700 रुपया है, तब जब उसे आप बेचते हैं कितने में, कितने में मेरे भाई, तो 672 रुपए में, तो आपको लॉस कितने रुपए का लग रहा है, लॉस आपसे पूछ रहा है। तो किस पे दोस्तों, कितने का, 28 का, 28 किस पे दोस्तों, तो 700 पे,
कितना से 100 से परसेंटेज 007 से 4 बार में पे कितने परसेंट का आपको लॉस हुआ मेरे भाई? 4% का। क्या समझ में आया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, एकदम डाउट क्लियर है ना? चौथा क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए दोस्तों, बड़ी बात नहीं है, आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन होमवर्क में है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, आज इतना ही रहने देते हैं, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।